मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे हो गए। आपकी वर्कशीट नंबर 14 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लाइन्स और एंगल्स के बारे में जानेंगे, तो कुछ चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं जो हमने 6 में पढ़ी हैं। सबसे पहले पॉइंट क्या होता है, इस तरह से होता है, जिसका कोई साइज़ नहीं होता, कोई पोजिशन नहीं होती। लाइन क्या होता है, नो फिक्स्ड, उसका भी कोई फिक्स नहीं होता है। ए सेट से और अपोजिट डायरेक्शन से अपने बढ़ती रहती है वो, ठीक है। रिक्वायर 2 कैपिटल लेटर और 1 स्मॉल लेटर। अब क्या होता है, या इसे आप कैपिटल लेटर से दर्शा सकते हैं, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, या एक स्मॉल लेटर से दर्शा सकते हैं। क्या लिखा है, लाइन सेगमेंट। अच्छा, ये दोनों तरफ से बढ़ती है ना। अब बात करते हैं लाइन सेगमेंट की, तो लाइन सेगमेंट उसे कहा जाता है पार्ट ऑफ द लाइन विच 2 एंड पॉइंट, जिसके एंडिंग पॉइंट जो है कितने होंगे, 2 होंगे। ये देखिए हैं दोनों एंडिंग पॉइंट। अब एंडिंग पॉइंट होने के बाद अब ये आगे नहीं बढ़ सकती है। अब इसे हम दर्शा कैसे सकते हैं, कैपिटल लेटर में दर्शा सकते हैं। अब हम बात करें रे की, रे इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइन विच वन इंटर पॉइंट एंड अदर इंटर पॉइंट, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, इंटर पॉइंट और एक्सटर्नल पॉइंट को ये इन्फिनिट करती है। जैसे इधर का पॉइंट तो बंद है, इधर का पॉइंट आप नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, लेकिन इधर का पॉइंट आप कहीं तक भी बढ़ा लें, तो ये रे होता है। जैसे सूरज है ना, सूरज है, अब सूरज की रोशनी इधर बढ़ेगी, इधर तो वापस नहीं आएगी ना, वो वाली चीज़ कह रहे हैं, ठीक है। और इसको हम कैसे दर्शाते हैं, इसको हम ए बी से दर्शा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ रे को भी बता दिया किसको जो दर्शाते हैं, इसको भी हम बड़े लेटर से दर्शा लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाउ मैनी रेज कैन बी पास थ्रू अ पॉइंट, तो आप लिख लेंगे इनफिनिटी। इन्होंने पूछा है एक पॉइंट से कितनी लाइनें गुजर सकती है, तो आप देखिए जितने दिल चाहे गुजार लें, जितनी आपके अंदर हिम्मत होती गुजार लें आप, है ना। तो क्या होता है, इन्फिनिटी। आगे क्या लिखा है, एंगल्स। अब एंगल्स क्या होते हैं देखते हैं। अ एंगल इज अ फिगर फॉर्मेड बाय 2 रेज और कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल एंड कॉमन इंटरनल पॉइंट्स एंड वर्टिकल। अब क्या होता है, ये बनाने का तरीका भी सेम होता है, ठीक है। कैसे बनता है, एक नीचे लकीर बनती है, एक ऊपर बनती है, वो चाहे जो साइज़ की उस हिसाब से हम बनाते हैं, ठीक है। एंड एंगल मेजर्ड इन डिग्री, एंगल को हमेशा डिग्री में नापते हैं। रिप्रेजेंट बाय एंगल ओ, या तो वैसे दिखा देते हैं कि भाई ये देखो ये रहा हमारा एंगल हो, या हम क्या करते हैं पी ओ क्यू दिखाते हैं, या क्यू ओ पी दिखाते हैं, ठीक है। तो आप इसे कर सकते हैं। अब यहाँ लिखा है कैन अ स्ट्रेट लाइन बी एन एंगल, यस, ये स्ट्रेट लाइन है और ये 180 डिग्री का एंगल है, ओके। आगे चलिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उन्हें कहा जाता है इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ 2 नंबर 90 डिग्री देन कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल हमने बनाए, उनका हमने अलग अलग नाप रखा, ठीक है। अगर बच्ची उसे एक मिलाने को कह रही है तो इसमें क्या बुराई है ना, क्यों, देखिए दोनों को मिला के कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दोनों का जोड़ 90। सप्लीमेंट्री एंगल इफ द सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ 2 एंगल 180 डिग्री। अब यहाँ एक सीधी है 180 डिग्री है, इसमें से अगर बन रहा है, मान लिया ये 120 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो दोनों मिला के 180 डिग्री हुआ है, इस एंगल को हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। अब आ जाता है एडजस्टिंग एंगल। एडजस्ट एंगल किसे कहा जाता है, जो एक दूसरे के साइड में एडजस्ट किए हुए हों, है ना, जिनकी एक कॉमन वर्टिकल हो या एक हाथ दोनों का कॉमन हो, ठीक है, इसको हम लोग एडजस्टिंग एंगल कहते हैं। अब यहाँ आ जाता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से कहते हैं अ लाइन पेयर ऑफ लाइन्स एडजस्टिंग एंगल उज नॉन कॉमन आर्म्स अपोजिट एंगल, ठीक है। यानी वो दिखने में तो ऐसा लगेगा कि हमारे इसमें ही है, लेकिन आपके पास कोई काम नहीं होगा अपोजिट एंगल का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस करते हैं। आइडेंटिफाई गिवन ब्लो एंगल्स एंड राइट देयर नेम। यहाँ एंगल दिए गए, इनको पहचानिए, इनके नाम लिखिए। एडजस्टिंग एंगल कौन सा है, कॉमन एंगल, लीनियर पेयर कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है और सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर लिख सकते हैं कि भाई पहला एंगल जो है वो लीनियर पेयर है, क्यों, क्योंकि दोनों एंगल जो है अलग अलग हैं। दूसरा एंगल सप्लीमेंट्री है, क्यों, क्योंकि वो 80 डिग्री 180 डिग्री पे बनने वाले 2 एंगल हैं। तीसरा एंगल जो है वो एडजस्टिंग एंगल है। एडजस्टिंग एंगल का क्या मतलब होता है, उनकी एक जो साइड है वो कॉमन है, ठीक है। और चौथा जो है वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी 90 डिग्री से बनने वाले 2 एंगल हैं, ठीक। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको लिया गया है इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है इसमें से। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
देखिए इस तरह से ही आपका एंगल बना हुआ है। आपको पता है कि इसका पूरा सम जो होता है वो 180 का होता है। तो देखिए x + 150 = 180। ठीक है, तो अब x इधर ही रह जाएगा, 150 इधर जाएगा, जब इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचा 30। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो है वो कितना आ जाएगा आपका 30। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हैं आंसर कि आपका आंसर कितना आया 30 यानी 30। आपको अगला क्वेश्चन लिखा है नेम द एंगल व्हेन द टाइम इन द क्लॉक 3:30 PM, यानी 3:30 PM अगर हो रहे हैं तो घड़ी में क्या मतलब टाइम कैसा होगा, एंगल कौन सा बज रहा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा या एक्यूट एंगल होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं, फिर वीडियो फिनिश करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, यानी प्रतिवर्ती कोण, क्योंकि देखिए आपका जो आप बनेगा ना तो 3.5 पे इस तरह का एंगल बनेगा, तो ये एंगल इधर से देखिए है। अगर यहाँ पे आपको राइट एंगल दिया होता तो हम मान लेते कि भाई ये राइट एंगल बन सकता है, लेकिन ये आपका रिफ्लेक्स एंगल बनेगा 180 से ज़्यादा का। ठीक है, कर लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।